बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है कि नवाज़ शरीफ के साथ एयरपोर्ट पर खौफनाक वाक़या, बड़ा हाथ किया जा चुका है नवाज़ शरीफ के साथ। और ये हाथ किसी और ने नहीं बल्कि नवाज़ शरीफ के अपने रहनुमाओं ने किया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। डील के हवाले से भी नवाज़ शरीफ की कुछ गैर मामूली हालात हैं एयरपोर्ट पर, और ख़ास तौर पर लाहौर जलसे के हवाले से भी कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी बड़ी ख़बर है नाजरीन, गिरफ़्तारी के हवाले से पुलिस का जो रवैया है वो मुसलसल जिस डगर पर पहले थी वो उसी डगर पर वो चल रही है। एक बड़ी गिरफ्तारी और अचानक ये गिरफ्तारी दोबारा से डाल दी गई है। कुछ इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन जो ख़बर है लाहौर जलसे के हवाले से, उस पर मैं आता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये जलसा कैसे फ्लॉप और फारिग हो चुका है। हालांकि इस जलसे को बड़ा दिखाने के लिए और इस जलसे को कामयाब दिखाने के लिए बड़ी कुछ जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। कुछ चीज़ें आपके सामने मैं बारी बारी रखता हूं, फिर उसके बाद जो नवाज़ शरीफ का एयरपोर्ट वाला मामला और दीगर मामलात हैं उसके ऊपर मैं आऊँगा। सबसे पहले तो इन्होंने ये किया है जी कि ड्रोन कैमरे के ऊपर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि ड्रोन कैमरे से हाइट से फ़िज़ा से जो मनाजिर हैं वो प्रॉपरली उससे ये नज़र आ जाता है कि जो जलसा है वो कितना बड़ा है। तो सबसे पहले तो ड्रोन कैमरे के ऊपर पाबंदी लगा दी है। इससे ही मालूम पड़ जाता है कि जो जलसा है वो नाकाम तरीन और फ्लॉप तरीन जलसा है, और ये बात नून लीग को मालूम है। इसी वजह से ड्रोन कैमरे के ऊपर पाबंदी। फिर उसके बाद जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, सहाफ़ी तो चैनल्स के अलहदा से ही, लेकिन बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो कि जलसे के अंदर जाकर वहाँ के हालात बयान कर देते हैं कि यहाँ पर क्योंकि जो मीडिया भी कंट्रोल्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया की हद तक कि जो सोशल मीडिया है वो तो कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए यूट्यूबर्स के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है कि वो जलसे में नहीं आएंगे। लेकिन खैर जो आम लोग कुछ जलसे में जाएंगे भी तो वहाँ से वीडियोस आ जाएंगी इस फ्लॉप जलसे की। और फिर इसके अलावा कुछ सहाफ़ियों को जिनको अलाउ किया गया जलसे की कवरेज के लिए, उनके भी कार्ड्स जारी किए गए। और कार्ड्स का मकसद ज़ाहिर सी बात है कि मालूम हो कि कौन सा सहाफ़ी है और वो जलसे को कवर कर रहा है। और ख़ैर वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो वैसे ही कंट्रोल कर लिया हुआ है, तो इस वजह से वो उसी तरह से ही रिपोर्ट करेंगे। तो बहरहाल एक तो इन्होंने ये चीज़ की है, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन भरपूर इनकी जो कोशिश थी पूरे मुल्क भर से लोग लाने की और बसें भरकर लोग लाने की, तो वो भी नाकाम हुई है, क्योंकि लोग पूरे मुल्क से भी इनके साथ उस तादाद में नहीं निकल रहे। यहाँ तक कि लाहौर तो बिल्कुल खाली है, हालात जो हैं वो सब नॉर्मल हैं। इवन के एयरपोर्ट जहाँ पर नवाज़ शरीफ ने इस्लामाबाद में लैंड किया वहाँ पर भी बाहर सब हालात नॉर्मल हैं। ना सिर्फ बाहर बल्कि एयरपोर्ट के अंदर के जो हालात हैं वो भी नॉर्मल हैं और मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। कोई कारकुनान का रश मौजूद नहीं है, बल्कि मीडिया के नुमाइंदों की तादाद ज़्यादा है जो कि कवरेज के लिए आए हुए हैं। तो बहरहाल इस तमाम तर चीज़ से, सूरत हाल से ये तो वाज़ेह हो गया है कि नवाज़ शरीफ का जो जलसा है भरपूर कोशिश, भरपूर मशीनरी के बाद, बल्कि एक और कोशिश जो इन्होंने की है हरा भरा दिखाने की जलसे को, वो ये कि जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं उन कुर्सियों के ऊपर, उन कुर्सियों के साथ जो झंडे हैं वो रख दिए गए हैं। और अभी की यानी कि अभी जलसा शुरू नहीं हुआ और जलसे में लोग भी मौजूद नहीं हैं, लेकिन अभी की फुटेज देखी जाए तो उसमें वो झंडे ही झंडे पीछे तक नज़र आ रहे हैं। और फ्रंट रो पे अगर कुछ लोग बैठे हुए हों तो ये पता चलता है कि वो पीछे तक लोग मौजूद हैं, क्योंकि झंडे जो हैं वो लहरा आ रहे हैं कुर्सियों के ऊपर। तो ये एक और इनका एक सेटिंग थी कि इससे भी लगेगा कि जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन ये तमाम तर जो उनकी हिकमत अमली है ये फ्लॉप हो चुकी है और अवाम ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। बड़ा एक खौफनाक वाक़या और बड़ा हाथ भी हुआ है नवाज़ शरीफ के साथ। एक तो ये कि इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें शहबाज शरीफ को गालियां पड़ी थी उनकी गाड़ी में, और फिर उसके बाद FIR का मामला भी सामने आया था, उन लोगों के ऊपर करवा दिया गया था कि क्यों शहबाज शरीफ की गाड़ी के गिर्द जमा होकर तो उन्होंने एहतजाज किया। तो बहरहाल जब दुबई एयरपोर्ट से नवाज़ शरीफ आ रहे थे पाकिस्तान और त्यारे पर वो चढ़ रहे थे, तो वो उनकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर।
और इस वीडियो के जो अल्फाज हैं वो तो मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊँगा, इस किस्म के अल्फाज हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर जो गालियाँ हैं वो पड़ी हैं नवाज़ शरीफ को। और वीडियो में बड़े देखा जा सकता है कि नवाज़ शरीफ तैयारे के ऊपर सीढ़ियों के ज़रिए तैयारे में चढ़ रहे हैं और वीडियो उनकी बन रही है, और जो शख्स वो वीडियो बना रहे हैं उनके साथ जो कोई खड़े हुए हैं वो गालियां दे रहे हैं नवाज़ शरीफ को दुबई से। और इवन के यहाँ पर जब एयरपोर्ट पर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वो लैंड हुए हैं नवाज़ शरीफ, और फिर उसके बाद जो बायोमेट्रिक वाला सिलसिला रूम में आए, उन्होंने बायोमेट्रिक किया, और फिर बायोमेट्रिक के बाद जब वो वापस जाने लगे तैयारे में और तैयारे से उन्होंने लाहौर जाना है, तो उस वक्त ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ वगैरह कुछ लोग और भी उनके आसपास खड़े हुए थे। तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि कितने कोई बंदे जो हैं वो बाहर हैं, तो कहा गया नवाज़ शरीफ को कि बड़ा जो समंदर है, बड़े जो लोग हैं वो बाहर आए हुए हैं आपके इस्तकबाल के लिए। नवाज़ शरीफ बाहर तो नहीं गए लोगों को देखने के लिए, लेकिन वो वहीं से तैयारे में चढ़ गए, लेकिन उनको ये हाथ उनके अपने ही लीगी रहनुमाओं ने उनके साथ कर दिया जी कि बड़े बंदे आए हुए हैं। और ज़ाहिर सी बात है उनकी नाकामी है लीगी रहनुमाओं की। उनको ये टास्क दिया गया था कि आपने बंदे लेकर आने हैं, लेकिन वो कहाँ से बंदे लेकर आए, बंदे तो आने के लिए उनके तैयार नहीं है। लेकिन ये चीज़ नवाज़ शरीफ के साथ वहाँ पर हुई हैं जो तफसीलात सामने आ रही हैं। फिर इसी तरीके से अभी तो जब खैर थोड़ा सा इमरान खान और नवाज़ शरीफ का भी कुछ कंपैरिजन आपके सामने रख दूं कि इमरान खान साहब जो है वो कैसे अपने मुकदमात के लिए जब हाई कोर्ट आते थे और बायोमेट्रिक करवाया करते थे, तो दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ के साथ जो डील हुई है या जो भी मामला हुआ है, निज़ाम किस तरीके से सारे का सारा नंगा होकर इस वक्त इमरान ने रख दिया है कि नवाज़ शरीफ ने जो अपीलें दायर करनी हैं, जो 2 केसेस हैं, उन अपीलों की बहाली के लिए उन्होंने दरख्वास्त दायर करनी थी, और उस दरख्वास्त के ऊपर बाकायदा तौर पर नवाज़ शरीफ की कानूनी टीम एयरपोर्ट पर जाती है, रूम में बैठती है और नवाज़ शरीफ दस्तखत करते हैं। चलो नवाज़ शरीफ की अपनी कानूनी टीम की हद तक तो ठीक है, उनकी अपनी कानूनी टीम है, बेशक वो उनको जिधर मर्जी बुलाएं, लेकिन मसला ये हुआ है कि उनका बायोमेट्रिक करने के लिए जो अमला है वो बाकायदा तौर पर उधर एयरपोर्ट जाता है और वहाँ पर उनकी जो बायोमेट्रिक है वो की जाती है। तो अब आप देख लें सारे इस निज़ाम को कैसे इमरान खान साहब ने एक्सपोज कर दिया है कि एक इमरान खान साहब जाया करते थे अदालत में पेश होने के लिए, और वहाँ पर जो बायोमेट्रिक रूम था वहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक करते थे, और फिर उसी रूम से बायोमेट्रिक के दौरान उनकी फिर गिरफ्तारी भी हुई। और दूसरी तरफ ये नवाज़ शरीफ हैं कि उनके बायोमेट्रिक के लिए कैसे अमला खुद वहाँ पर जाता है एयरपोर्ट पर और उनका जो बायोमेट्रिक है वो करता है, ताकि उनकी ये जो अपीलें हैं, ये बहाली की जो दरख्वास्त है वो दायर की जा सके। तो बज़ाहिर ये जो डील वाला मामला है नवाज़ शरीफ का, तो बड़ी जो है वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर जो नवाज़ शरीफ हैं वो डील करके आए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे जिस तरह से प्रोटोकॉल मिल रहा है, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर टाइप का जो प्रोटोकॉल है वो नवाज़ शरीफ को मिल रहा है, और बाकायदा जो गाड़ियां हैं वो भी इस्लामाबाद से गई एयरपोर्ट पे, और अब चूँकि वो लाहौर जा रहे हैं, अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँ फिर जलसा वो करेंगे, तो वहाँ पर भी जो प्रोटोकॉल है वो भी उनको यही सेम मिल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी कोई बड़ी इस मरतबा की जो डील है वो करके आए हैं, और जिस तरह से सारा जो सिस्टम है वो आगे पीछे उनके हो रहा है। और जो है वो ख़ास तौर पर सरकारी मीडिया को आप देख लें कि जिस तरीके से कवरेजेस उनको मिल रही हैं। तो बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर से आ गए हैं, और शायद एक मरतबा फिर से उनको मुस्तरद किया जाए। लेकिन खैर इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में अवाम का क्या फ़ैसला होता है। अभी तक के सर्वेज़ और डिटेल्स के मुताबिक तो इमरान खान ही नंबर 1 है, लेकिन अगर कोई धांधली नहीं होती, लेकिन अगर धांधली होती भी है तो उस सूरत हाल में भी जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ अवाम खड़ी हुई है, तो इमरान खान साहब को हराया नहीं जा सकता। तो बहरहाल ये तो नवाज़ शरीफ के हवाले से कुछ तफसीलात होगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अब यही सिस्टम है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ किस तरह से डील कर रहा है वो भी आप देख लें। सनम जावेद जिनको कल रिहाई मिली थी और रिहाई के बाद उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया था, गिरफ़्तारी के बाद आज उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जिस मुकदमे में उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया उस मुकदमे से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद फिर और मुकदमे में सनम जावेद की जो गिरफ़्तारी है वो डाल दी गई और उन्हें दोबारा से जो पुलिस है वो ले गई। तकरीबन कोई 3-4 मरतबा हो गया है कि सनम जावेद की, यानी कि एक नॉर्मल सी कारकुन हैं
और उनसे मेरे ख्याल से ये डरे इस वजह से हुए हैं कि वो कहती हैं कि वो मरीम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी, और वाकई सनम जावेद अगर मरीम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ गई तो मरीम नवाज़ को तो बड़ी बुरी जो शिकस्त है वो फिर इलेक्शन में होगी। तो बहरहाल अदालतों से रिहाई भी मिल रही है, लेकिन फिर दूसरी तरफ पुलिस जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात में फिर से उनको गिरफ़्तार कर रही है, और ये सिलसिला खाली उनके साथ नहीं और भी बहुत सारों के साथ हुआ है। इमरान खान साहब के अगेंस्ट खुद जो 200 मुकदमे हैं, तकरीबन 200 के करीब वो दर्ज हैं। इस पर 2-3 अहम सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं, बड़े ज़बरदस्त ये ट्वीट्स हैं, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये साकिब विर्क साहब है, ये कहते हैं जी कि काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ़ जस्टिस बनने से पहले मेरे कुछ दोस्त कहा करते थे कि काजी साहब एस्टेब्लिशमेंट को टक्कर देंगे। टक्कर ये दी कि आज अदलिया के सरबराह होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टीम नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक लेने एयरपोर्ट पर मौजूद है। और रही बात इंतखाबात से मुतल्लिक केस की, तो काजी साहब अब प्लान के मुताबिक जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने का हुक्मनामा देंगे क्योंकि इनका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँच गया है। तो ये साकिब विर्क साहब ने ट्वीट की। इसी तरह से एक और सहाफ़ी हैं कमर जैदी साहब, वो ये लिखते हैं कि नवाज शरीफ जान बचाने के लिए मुल्क से चले गए थे, ना 200 मुकदमात बने थे, ना लाहौर जाते हुए काफ़िले पर हमला हुआ था, ना पार्टी ऐसे तोड़ी गई थी, ना घर का खाना जेल में बंद हुआ था, ना मुकदमा जेल में चलाया गया था। इसके बरक्स ये सब कुछ होने के बावजूद एक शख्स डटा हुआ है। तो हीरो कौन है, ये इन्होंने सवाल किया अवाम से, और हीरो कौन है, इमरान खान है, इंडायरेक्ट इशारा उसी तरफ था। अच्छा, एक और साफ़ी हैं अदनान आदिल साहब, ये लिखते हैं कि नून लीग की चांद रात को जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर 1,500 से 2,000 अफराद का ठाठे मारता हुआ समंदर था, जो जिसको इन्होंने चांद रात करार दिया था, और मीनार पाकिस्तान जलसा। मज़ीद लिखते हैं जी कि नून लीग के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की ड्रोन कवरेज नहीं की जा सकती, यूट्यूबर्स को जलसा गाह में कवरेज के लिए जाने की इजाज़त नहीं, मीडिया के नून लीग कवरेज करने वाले बीट रिपोर्टर्स खसूसी कार्ड दिए गए हैं जिन्हें दिखाकर वो कवरेज के लिए दाखिल हो सकते हैं। तो ये इनकी जानिब से लिखा गया नून लीग के हवाले से। इसी तरह से मरीम नवाज़ की एक वीडियो है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, और उस वीडियो में मरीम नवाज़ एक बुनियादी तौर पर इंटरव्यू दे रही थी, और उसमें ये कह रही थी कि डील का जो रास्ता है वो बड़ा आसान है, और बस आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, और अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है वो शायद छोड़नी पड़ती है, और फिर उसके बाद आपको डील मिल जाती है, और फिर सारे के सारे जो रास्ते हैं वो आसान हो जाते हैं। तो वो आजकल बड़ा ज़्यादा क्लिप वायरल होता है, और बिल्कुल मरीम नवाज़ ने फिर वही जो रास्ता है वो अपना लिया, और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोशी है इस वक्त मरीम नवाज़ की साइड से भी। और ज़ाहिर सी बात है वो क्यों बोलेंगी, क्योंकि अब जो डील है और जो सारे मामलात हैं वो हो चुके हैं। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। इसके अलावा जो जलसे किया नवाज़ शरीफ की आमद पर जो तैयारियाँ की गई, जितना बेदरीग पानी की तरह आप समझें कि जो पैसा है वो बहाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो उनके इस्तकबाल के लिए नहीं निकले। बिल्कुल मामूल के मुताबिक जो ज़िंदगी है वो यहाँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चल रही है। बिल्कुल सुकून है, एयरपोर्ट पर भी कोई रश नहीं, बस मीनार पाकिस्तान में जहाँ इन्होंने जलसा करना है बसें ये लेकर जा रहे हैं, लेकिन बसें भी ऐसी हैं कि जो भरी भी नहीं है, और बस उन्होंने बसें लेकर जानी है तो वो वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। लाहौर में तो बिल्कुल ही सुकून है, वहाँ से कोई जलसे के लिए निकल नहीं रहा। बहरहाल जो कुछ इन्होंने करना है, किस तरीके से इन्होंने जलसे को कामयाब दिखाना है, वो तफसीलात मैंने आपके सामने रख दी हैं, और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि असल में लाडला कौन है। इमरान खान साहब को ये ताने देते थे कि ये है तो वो है, तो असल में जो लाडला है वो तो है नवाज़ शरीफ है। और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ या पीपल्स पार्टी के जो बयानात हैं वो भी आपके सामने मैं लास्ट व्लॉग में रख चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी कहती है जी कि फ़िक्स मैच है, और नून लीग के ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि फ़िक्स मैच है, तो आपको पता नहीं था कि ये फ़िक्स मैच है। तो पीपल्स पार्टी इसलिए शोर कर रही है क्योंकि ये सारी की सारी जो डील है वो गई है नून लीग के हिस्से में, और उनके हाथ जो हैं वो खाली रह गए हैं। तो बहरहाल इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।